चलो बच्चों आ जाओ। ठीक है, आज वीडियो के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फटाफट से आ जाओ। चलो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का प्रिपरेशन पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो फटाफट से किसी भी तरह का वक्त ना गवाते हुए हमें अपना लेक्चर फटाफट से अच्छे से स्टार्ट करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है। और ये अच्छा वाला क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से अच्छी वाली रिएक्शंस आ जाती है और इसके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आपको यूज़ करने आने चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट से तैयार हो जाइए, फटाफट से रेडी हो जाइए आज की ये चीज़ को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम करने वाले बेटा पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका प्रिपरेशन करेंगे। उसकी टोटल 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन हमें पढ़नी है। इसकी 3 अलग अलग तरह की आपको प्रिपरेशन पढ़नी है। मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया। ठीक है, चल तो पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेंगे बेटा आज, KMnO4। सबसे पहली कहानी देखते हैं बेटा। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी केमिकल कंपाउंड्स होता है, ठीक है, हमारी इनऑर्गेनिक के अंदर भी और ऑर्गेनिक के अंदर भी किसी भी तरह के केमिकल कंपाउंड्स देखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम उसके लिए, सबसे पहले क्या देखते हैं, कुछ मिस हो रहा था मुझे लगा। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, सबसे पहले हम इसके लिए उसकी प्रिपरेशन करेंगे। There is a 3 different type of preparation. There is a 3 different type of preparation of KMnO4। KMnO4 के अंदर पहले तो KMnO4 की कहानी थोड़ी बहुत देखेंगे बेटा कि KMnO4 को अगर मैं तोड़ूं तो उसके अंदर एक निकलेगा बेटा K+ और आपको पता है दूसरी चीज क्या निकलेगी इसके अंदर, MnO4-। ये जो MnO4- निकल रहा है ना, इसको अलग से ही याद कर लेना है आपको। MnO4- जो निकल रहा है इसको अलग से ही याद कर लेना है। इसको बोलते हैं बेटा परमैंगनेट आयन। आयन कौन सा आयन है बेटा, परमैंगनेट आयन। इसको हम परमैंगनेट आयन बोलते हैं। प्रिपरेशन की बात करेंगे तो किस तरीके से हम KMnO4 को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रिपरेशन देखने वाले हैं वो है बेटा इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। लेबोरेटरी के अंदर नहीं, लैब के अंदर नहीं, लैब के अंदर तो थायोसल्फेट से बनाएंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल के अंदर, इंडस्ट्री मतलब कि हम जब KMnO4 का प्रिपरेशन करेंगे तो 2 टाइप से प्रिपरेशन होता है। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए आप, एक होती है बेटा आपके लैब के अंदर प्रिपरेशन, एक होती है बेटा आपकी इंडस्ट्री के अंदर प्रिपरेशन। जब बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कोई चीज बनानी होती है तब हम किस प्रिपरेशन का यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का यूज करेंगे। और जब बहुत ही कम स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कोई चीज बनानी है तो हम उसके लिए हमारी लेबोरेटरी वाली प्रिपरेशन को प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं। सर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या हम लैब वाली को इंडस्ट्रियल के अंदर और इंडस्ट्री वाली को लैब के अंदर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हम चीज बनाते हैं वो किसी ना किसी इम्प्योर और के अंदर से बनाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इम्प्योरिटी के अंदर से बनाएंगे, और के अंदर से बनाएंगे। मतलब कि उसके बाद जो भी चीज बनेगी, जो भी KMnO4 बनेगा उसके अंदर अभी भी वो 100% प्योर कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन हम जब कोई चीज लैब के अंदर बनाएंगे, लेबोरेटरी के अंदर बनाएंगे, तो सिंपल सा फंडा लगेगा कि वो चीज बहुत ही ज्यादा प्योर होगी। कैसी होगी बेटा? बहुत ही ज्यादा प्योर होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे KMnO4 मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है तो सबसे पहले हमें लेना पड़ता है बेटा पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड, ठीक है। पायरोल्यूसाइड क्या है सर? पायरोल्यूसाइड जो है वो और है किसका? मैंगनीज का, मतलब कि MnO2।
MnO2, ठीक है, वो और है किसका, MnO2। सर और क्या होती है, और चीज क्या होती है, आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा। और क्या होता है कि किसी भी तरह का मेटल हमें पृथ्वी के अंदर से जब मिलेगा तो वो एक इम्प्योरिटी के अंदर से मिलेगा, इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि वो मुझे यहाँ पे अगर मैंगनीज चाहिए तो मुझे अकेला मैंगनीज नहीं मिलेगा, मुझे MnO2 मिलेगा, उसके साथ बहुत सारी चीजें मिलेगी, सिलिकॉन्स मिलेंगे, उसके साथ आयरस जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई होगी। तो उन सभी चीजों को अलग करके हमें एक ऐसा कंपाउंड, ध्यान से सुना, एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा, एक ऐसा कंपाउंड उसके अंदर से गैंग को दूर करके, समझ रहे हो, उसके अंदर से गैंग को दूर करके हमें जो एक छोटा सा कंपाउंड मिलता है MnO2, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, और मतलब हो गया कि इसके अंदर से मुझे मैंगनीज मेटल अच्छी खासी मात्रा के अंदर मिल सकती है। ऐसी इम्प्योर चीज, ऐसा इम्प्योर सब्सटेंस कि जिसके अंदर से कोई स्पेसिफिक मेटल मुझे अच्छी खासी मात्रा के अंदर मिल सकती हो, उसी को हम उस मेटल का क्या बोलते हैं बेटा, ओर बोलते हैं। उस मेटल का क्या बोलते हैं बेटा, ओर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए बेटा, पायरोल्यूसाइड चाहिए। इसके अंदर स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे, ध्यान से देखना है कहानी को। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे बेटा, कि जो हमारी MnO2 होगी, ध्यान से देखना, MnO2 होगी, उसके रिएक्शन हम करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे बेटा, O2 के साथ करवाएंगे। और कौन से मीडियम के अंदर करवाएंगे सर, KOH, मतलब कि बेसिक मीडियम के अंदर करवाएंगे। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। पायरोल्यूसाइड की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई, लेकिन कौन से मीडियम के अंदर करवाई बेटा, KOH रखा है, इसका मतलब कि बेसिक मीडियम है, यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम हम यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है वो हम प्योर ऑक्सीजन नहीं डालते, ये ऑक्सीजन आता है फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करने होंगे, या फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं बेटा KClO3 या फिर KClO3 या फिर KNO3 जैसे चीजों को हम यूज करते हैं। अगर हमने KClO3 को यूज किया, अगर मैंने इसको हीट किया, तो यहाँ से KCl अलग हो जाएगा और यहाँ पे 3O2 अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया बेटा, बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मिल रहा है वही ऑक्सीजन यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, कुछ इस तरीके से इनकी रिएक्शन होती है। सर क्या बनता है यहाँ पे, देखो क्या बनता है यहाँ पे, Mn जो होता है यहाँ पे बनता है बेटा K2MnO4। यहाँ पे एक चीज बनती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बनती है बेटा, K2MnO4। ये जो K2MnO4 बना है, ये जो K2MnO4 बना है, इसको हम बोलते हैं बेटा पोटेशियम। ध्यान से सुनिए बात को, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बना बेटा, पोटेशियम मैंगनेट। क्या बना बेटा, पोटेशियम मैंगनेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि MnO4-2 है। अगर मैं इसको तोड़ दूं, देखना K2MnO4, अगर इसको मैंने पानी में डाला तो यहाँ पे 2K+ अलग हो जाएंगे और MnO4-2 अलग होगा। ये जो MnO4-2 होता है, वो कैसा होगा बेटा, उसको बोलेंगे मैंगनेट आयन। कौन सा आयन होगा बेटा, ये मैंगनेट आयन होगा। और ये जो मैंगनेट आयन होता है, ये जो मैंगनेट आयन होता है वो कौन से कलर का होता है बेटा, कौन से कलर होता है वो आपको ग्रीन कलर का देखा जाएगा। कौन से कलर का देखा जाएगा बेटा, ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि ये रिएक्शन के बाद में जो आपको ये चीज मिली है, तो ये चीज कौन से वाले कलर्स की होगी, तो वो होगी बेटा ग्रीन कलर्स की। कौन से वाले कलर्स की होगी, ग्रीन कलर्स की होगी, ठीक है। कौन से वाले कलर्स की होगी, ग्रीन कलर्स की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा। अभी हमने क्या बना दिया बेटा, पोटेशियम मैंगनेट बना दिया है। जब पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा, उसके बाद चले जाएगा स्टेप नंबर 2 के अंदर। चलो अभी स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, तो सिंपल सा फंडा बेटा। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमारा जो ये मैंगनेट आयन बना है MnO4-2, इसको हम डालेंगे बेटा एसिडिक मीडियम के अंदर। किसके अंदर डालेंगे बेटा, एसिडिक मीडियम के अंदर। और जैसे ही एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे, एसिड की प्रेजेंस करवाएंगे, ये जो MnO4-2 है, यहाँ पे एक चीज देखिए, इसके अंदर Mn का ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा होगा। अगर जिसको फाइंड करना नहीं आता, अगर उन बच्चों के लिए अगर मैं ढूंढूं, देखो MnO4-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Mn है यहाँ पे। ध्यान से देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरीके से ढूंढते हैं इसको बता रहा हूं मैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे -2,
टोटल चार्ज कितना है बेटा यहाँ पे -2। आपको पता है कि ऑक्सीजन का ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा -2, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा -2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं -2, 4 दूनी 8, -8 छलांग लगा के यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +8, तो आंसर आ गया आपका +6। मतलब कि यहाँ पे जो मैंगनीज आपका पड़ा है, ये जो मैंगनीज है वो कौन सी +6 स्टेट के अंदर है, जो एसिड की प्रेजेंस के अंदर, जो H+ की प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा MnO4 -1 के अंदर, जो कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 -1 के अंदर और MnO2 के अंदर, और यहाँ से आपको O2 चीज निकलती देखने को मिलेगी, O2 निकलता देखने को मिलेगा। बोलो सिंपल सा फंडा समझ में आएगा, बोलो सिंपल सा फंडा समझ में आएगा। तो ये जो आपका मैंगनेट आयन था, ध्यान से देखो, ये जो आपका कौन सा वाला आयन था बेटा मैंगनेट आयन था, ये जो आपका मैंगनेट आयन था, ये जो आपका मैंगनेट आयन था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है बेटा पर मैंगनेट के अंदर, ठीक है, जो मैंगनेट आयन था वो पर मैंगनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सिंपल 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 इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, मैंगनेट कन्वर्ट इनटू पर मैंगनेट आयन, किसकी प्रेजेंस के अंदर एसिड की प्रेजेंस के अंदर। तो ये चीज आपको हमेशा ही याद रखनी है कि जब जब आपकी जिंदगी में मैंगनेट आयन आएगा, उसको जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, वो एसिड इसको कन्वर्ट कर देगा बेटा, वो एसिड उसको कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा बेटा पर मैंगनेट के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आप इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा सर, क्या दिखेगा कि ये रिएक्शन जो है वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्या हो सर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है +6 है, +6 है, ध्यान से देखनी इस कहानी को, ठीक है, ध्यान से देखनी इस कहानी को। यहाँ पे मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, देखो, जिसको नहीं आता उसके लिए फिर से ढूंढ रहा हूँ, MnO4 -1 है, यहाँ से मुझे किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है बेटा MnO4 का ढूंढना है, तो मैं लिखूंगा Mn4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है -1 चार्ज, टोटल चार्ज कितना है उसके ऊपर -4, अरे कोई चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे 0 लिखता है, तो यहाँ पे हो गया मैंगनीज 4 -2, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा -2, 4 दूनी 8, 8 -8 आएगा उछल के यहाँ पे आ गया तो +8, और आंसर आया आपका +7, कितना है बेटा +7। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा +7, और यहाँ पे आपके मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा +4। तो आप देख सकते हो कि एक बार जो मैंगनीज है, एक बार जो ये मैंगनीज आपका दिख रहा है, उस मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +6 के बढ़ के +7 हो गया। मतलब कि यहाँ पे मैंगनीज का क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीडेशन दिख रहा है, और यहाँ पे मैंगनीज का क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे वो घट के +4 हो गया, +6 के घट के वो +4 हो गया। मतलब कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। मतलब कि एक ही एलिमेंट का, एक ही मटेरियल का, एक ही कंपाउंड का क्या हो जाए बेटा, ऑक्सीडेशन भी हो और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ ही रिडक्शन भी हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको बोली जाती है। उस ऐसी रिएक्शन को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आएगी, बोलो बात समझ में आएगी बेटा, छोटी सी बात है, क्या आपको समझ में आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे की कहानी, आगे की कहानी अभी भी हम इंडस्ट्रियल लेवल पे एक बात करेंगे, और यहाँ पे प्रिपरेशन 2 है। ये तो बहुत इजी है, कौन सी है, प्रिपरेशन 2। प्रिपरेशन 2 के अंदर भी वही कहानी है, वही कहानी है। क्या कहानी है सर, कि हमें सबसे पहले क्या लेना है, पायरोल्यूसाइड लेना है। मतलब कि आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, यहाँ पे MnO2 लेना है, MnO2 लेना है। इस MnO2 को क्या करोगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे, उसका ऑक्सीडेशन करवाओगे। लेकिन यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम होगा,
अल्कलाइन मीडियम होगा, क्या होगा बेटा, अल्कलाइन मीडियम होगा। और ऑक्सीडेशन के लिए जो भी आपको ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से लाओगे आप, KClO3 या फिर KNO3 या फिर KNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर से आप लेके आओगे। जैसे ये वाली रिएक्शन होती है, आपको पता है कि MnO2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा MnO4 -2 के अंदर, MnO4 -2 के अंदर। ये क्या था सर, ये क्या था, ये था पायरोलुसाइड। ये क्या था सर, पायरोलुसाइड। और ये क्या है MnO4 -2, ये कहानी क्या है, तो ये इसको बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं बेटा मैंगनेट आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैंगनेट आयन। इसको क्या बोलोगे बेटा, मैंगनेट आयन बोलते हो, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैंगनेट आयन। अभी ये जो कहानी है, ये जो मैंगनेट आयन मिला है, ये जो मैंगनेट आयन मिला है, इसको क्या करोगे बेटा, इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे। ऑक्सीडेशन करवाओगे, किस तरीके से ऑक्सीडेशन करवाओगे, इसको करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइजिंग ऑक्सीडेशन। मतलब कि इसका क्या करवाना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोलाइट करवाना, सॉरी इलेक्ट्रोलाइज करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइज का मतलब होता है बेटा कि इसको पकड़ो और हमारा जो सेल है उस सेल के अंदर डालो, एनोड और कैथोड। एनोड जो होगा नेगेटिव होगा, कैथोड जो होगा पॉजिटिव होगा, वहां से हम उसको क्या देंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, इसका इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा MnO4 -1 के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा MnO4 -1 के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा MnO4 -1 के अंदर। ये भी कहानी कहाँ पे की है बेटा, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये था पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड जो था वो अल्कलाइन मीडियम के अंदर जब उसका हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया, किसकी प्रेजेंस के अंदर, KClO3 और KNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर जब उसका ऑक्सीडेशन करवाया, अल्कलाइन मीडियम के अंदर करवाया। बेसिक मीडियम कहते हैं अल्कलाइन मीडियम, या फिर इस अल्कलाइन मीडियम को क्या कहते हैं बेटा, बेसिक मीडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक मीडियम बोलते हैं। और ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मैंगनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, मैंगनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। किस तरीके से, मतलब कि ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा, उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ये चीज हो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, मैंगनेट कन्वर्ट हो जाएगा बेटा पर मैंगनेट के अंदर। और आप सभी को पता है, बेटा कि जो मैंगनेट आयन होता है वो होता है हरा हरा, मतलब कि हल्क जैसा, हमारा हल्क जैसा है वैसा होता है बेटा, मतलब कि ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होगा। और ये जो होगा वो आपको पर्पल कलर का देखने को मिलेगा। कौन से कलर का देखने को मिलेगा बेटा, जो आपका परमैंगनेट आयन है वो आपको पर्पल कलर का देखने को मिलेगा। सिंपल 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 सिंपल। अभी एक छोटी सी कहानी किसकी है बेटा, प्रिपरेशन ही है, लेकिन कौन से है, किसके अंदर बेटा, लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। अगर हमें लेबोरेटरी के अंदर ये चीज बनानी है, तो देख लो क्या करेंगे बेटा, हमारे पास होगा बेटा Mn+2, मतलब कि ऐसा सोल्ट लो, मैंगनीज का ऐसा सोल्ट लो जैसे कि MnO, ठीक है, ऐसा सोल्ट लो कि जिसके अंदर मैंगनीज कौन से स्टेट के अंदर हो, +2 स्टेट के अंदर हो। उसके अंदर हमें डालना है, क्या डालना है बेटा, इसके अंदर हमें डालना है बेटा डाइसल्फेट। क्या डालना है बेटा, डाइसल्फेट, H2O8 -2। इसको क्या बोलोगे बेटा, डाइसल्फेट, या फिर पैरोक्सो डाइसल्फेट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पैरोक्सो डाइसल्फेट बोलते हैं। क्यों सर पैरोक्सो डाइसल्फेट बोलते हैं, सिंपल सी कहानी देख लो, सल्फेट कैसे होता है, सल्फेट को पता है ना आपको, SO4 -2 की कहानी। SO4 -2 किस तरीके से होगा, इसको पहले तो देखते हैं। देखो ये होता है SO4 -2, तो दूसरा एक SO4 पकड़ के लाओ, ये हो गए दो। इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा, इन दोनों के बीच में पैरोक्साइड बॉन्डिंग हो जाएगी। ये लो, कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी बेटा, इन दोनों के बीच में पैरोक्साइड बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, ये पैरोक्साइड बॉन्डिंग। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पैरोक्सो डाइसल्फेट। और जब इनकी रिएक्शन होगी,
जब इनकी रिएक्शन होगी ये मैंगनीज कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपके MnO4 -1 के अंदर, मतलब कि ये बन गया बेटा पर मैंगनेट आयन, और H2OH जो है वो SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, SO4-2 सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सल्फेट के अंदर ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी। बोलो समझ में आएगी कहानी? बोलो समझ में आएगी कहानी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आएगी कहानी? ये सिंपल सी कहानी चलती रहेगी, ये सिंपल सी कहानी आपको देखती हुई मिलेगी। ये लेबोरेटरी लेवल के अंदर हम इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से कर लो। चलो, इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद क्या है? इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चलो प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं अभी। चलो, लेट्स लर्न प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। चलो आओ सुनाओ तुम्हें पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टीज। चलो पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो चलो पहली कहानी क्या होती है प्रॉपर्टीज की, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बेटा, वो पोटेशियम परमैंगनेट आपको पर्पल कलर का देखने को मिलेगा, पर्पल इंक। और पर्पल इतना पर्पल, डार्क पर्पल। कैसा मिलेगा आपको? डार्क पर्पल देखने को मिलेगा। इतना डार्क पर्पल होगा कि वो आपको काला दिखेगा, वो आपको काला दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपने लैब के अंदर कभी गए हो, अगर आप लैब के अंदर कभी जाते हो, अगर आपने लेबोरेटरी के अंदर अगर कभी भी पोटेशियम परमैंगनेट देखा होगा, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क पर्पल का होता है। और वो इतना ज्यादा पर्पल होता है, उसका सॉल्यूशन इतना ज्यादा पर्पल होता है कि वो आपको ब्लैकिश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बेटा? ब्लैकिश दिखाई देता है। दूसरी कहानी देखते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। वे जो है वो नॉर्मल वाटर के अंदर वो आपको कैसा दिखाई देगा? नॉर्मल वाटर के अंदर इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होगी। और जैसे आपका वाटर गेटिंग हॉट, ओहो नॉटी। अच्छा, वाटर गेटिंग हॉट मतलब कि वाटर जब आपका गर्म हो जाएगा या फिर गर्म पानी होगा, तब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज। अच्छा खासा ये उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। हॉट वाटर भी बोल सकते हो, वार्म वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, मैं हॉट वाटर बोलता हूँ। ठीक है, मैं और हॉट वाटर बोलता हूँ, आपको कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो वो गर्म हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। चलो नेक्स्ट कहानी क्या है? तीसरी कहानी क्या है? ध्यान से देखते रहो, पढ़ते रहो मजे से। इसका मेल्टिंग पॉइंट। कभी ऐसी चीजें पूछते नहीं, ये जो न्यूमेरिकल टाइप की जो चीजें होती है ना, वो कभी पूछी नहीं जाती। इसकी 553 केल्विन टू 573 केल्विन, 553 केल्विन टू 573 केल्विन। चलो बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा वो बाहर अंकल जी आए थे। ठीक है, वो कुछ ये देके गए, दिखाता हूँ मैं आपको, सब कुछ दिखाऊंगा। ये हमें कुछ पर्चा देके गए हैं। वो हमारा न्यू एडमिशन है, तो हमारी तबीयत अच्छी रहे तो वेलनेस सर्टिफिकेट देके गए हमें। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो यहाँ पे कांटेक्ट वगैरह दिया है, वहाँ पे कॉल करो
इमरजेंसी में जैसे किसी को मार टूट गया हो तो उसको बताओ कि तो हॉस्पिटल वगैरह में उनको भेज देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका कितना कहाँ से कहाँ तक का आपको देखने को मिलेगा बेटा, 553 से 573 का तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी और चौथी चीज देख लो। चलो चौथी चीज देख लो क्या होती है। फोर्थ वन क्या होता है सर, फोर्थ वन ध्यान से देखना, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, KMnO4 को जिंदगी में, KMnO4 को जब भी आपने क्या किया बेटा, हीट किया, KMnO4 को जब भी आपने हीट किया ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा K2MnO4 में, K2MnO4 में और MnO4 में। K2MnO4 और MnO4 के अंदर ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। K2MnO4, एक मिनट, ये दो K2MnO4, MnO4 नहीं हो सकता, हाँ MnO2। ठीक है, इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यहाँ से ऑक्सीजन आपको निकलती हुई दिखाई देगी। सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन, ये रही रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक टॉपिक ही ऐसा है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट टॉपिक ही ऐसा है कि जिसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रिपरेशन तो आपको याद करनी ही पड़ती है, तो यही बातें हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में तो यही बातें हैं। हाँ, अभी ये कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं जो आपको सीखने हैं, कुछ जो आपको सीखने हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा प्यारा प्यारा KMnO4 है, जो हमारा प्यारा प्यारा KMnO4 है, वो आपको किस तरीके का दिख रहा है, मतलब कौन से रंग का दिख रहा है वो आपको, तो आप बोलोगे सर वो हमें पर्पल कलर का दिख रहा है, वो हमें पर्पल कलर का दिख रहा है, वो हमें डार्क पर्पल, मैं यहाँ पे पर्पल नहीं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा डार्क वायलेट बोलता हूँ, इतना ज्यादा डार्क कि वो काला दिखने लगेगा। अभी बेसिकली आपको मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी बताया था कि किसी भी तरह का कंपाउंड जब भी क्या शो करता है बेटा, कलर शो करता है, तो कलर शो क्यों करेगा, वो कलर शो क्यों करेगा, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नीचे कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठते हैं वो हाई एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स के अंदर मूव करते हैं, यहां से वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं। यहां पे क्या बोला हूं मैं, लो एनर्जी, ठीक है, सॉरी, यहां पे क्या होती है बेटा, लो एनर्जी, और यहां पे क्या होगी बेटा, हाई एनर्जी, ये लो एनर्जी ऊपर हाई एनर्जी। अभी जब ये लो एनर्जी के अंदर से हाई एनर्जी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ टाइम के बाद फिर वो हाई के अंदर से कहां पे आएंगे बेटा, लो में आएंगे, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी, एनर्जी जो होगी वो क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो कौन से फॉर्म में रिलीज होती है, एनर्जी होती है वो बहुत सारे फॉर्म में रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे कौन से फॉर्म में रिलीज होती है, वो रे के फॉर्म में, या फिर मैं अगर प्यार से, अच्छे से, मोहब्बत से अगर इसको बोलूं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में यहाँ से क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में यहाँ से वो चीज आपको निकलती हुई दिखाई देगी। और जब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ से आपको, यहाँ पे आपकी आंखें होगी, प्यारी प्यारी आपकी आंखें होगी, और ये जो आंखें हैं उसके अंदर से आपके आंखों के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएंगे और आपको वो चीज उस कलर की दिखाई देगी। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये चौक का ये जो कलर है वो आपको ऐसा क्यों दिख रहा है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर से पिंक कलर की, या फिर मैं ऐसा बोलूं लाइट पिंक कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपकी आंखों के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से ये चीज आपको पिंक या फिर लाइट पिंक कलर की आपको दिखाई देगी।
ये चीज जो है, ये जो चौक है वो आपको कैसा दिखाई देता है? तो आप बोलोगे कि सर ये चौक जो है वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो ये चौक आपको ग्रीन कलर का क्यों दिखाई दिया? क्योंकि उसके अंदर से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन सी आपके आंखों में आ रही है बेटा? ग्रीन कलर की। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये चीज आपको कैसी दिख रही है बेटा? पीली पीली दिख रही है। तो पीली पीली क्यों दिखेगी ये चीज आपको पीली पीली? क्योंकि इसके अंदर से जो व्हाइट लाइट्स आती है उसके अंदर से येलो कलर्स की जो लाइट्स होती है वो आपकी आंखों के अंदर आती है, और आपकी आंखों के अंदर जो भी लाइट्स आएगी उस कलर की, उस शेड की वो चीज आपको दिखाई देने वाली। तो सिंपल सा कलर के लिए ये चीज होती है। डार्क वायलेट कलर, ध्यान से सुनना ठीक है मेरी बात को, डार्क वायलेट कलर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मैंगनीज है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मैंने आपको बताया है कोऑर्डिनेशन के अंदर बताया है कि जो कलर होते हैं वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से आते हैं। ध्यान से सुनना, डी ट्रांजिशन की वजह से आते हैं। सर कौन सी डी ट्रांजिशन? तो देखो डी ऑर्बिटल के अंदर आपके पास कितनी ऑर्बिटल्स होती है बेटा? डी सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती है बेटा? टोटल 5 ऑर्बिटल्स होती है। इन 5 के अंदर से आपको पता है कि 2 टाइप के अंदर हम कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि ये T2G हो गई और ये EG हो गई। थोड़ा बहुत तो याद होगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएंगे और जो वापस आएंगे तो यहाँ से क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेंगे बेटा? यहाँ से रिलीज करेंगे, यहाँ से उसको छोड़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होंगे यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ पे आपकी प्यारी प्यारी आंखों के अंदर वो आकर गिरेंगे और वो चीज आपको दिखाई दे, उस कलर की आपको जो चीज दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? ऐसा तो क्या है इसके अंदर खास, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि मैंगनीज KMnO4 मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर जो मैंगनीज होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो Mn+7 होगी। अगर मैं मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो Z is equal to 25 और इसकी वजह से आर्गन कंप्लीट, ध्यान से सुनना, आर्गन कंप्लीट 4s2 and 3d5। और जब मैं यहाँ पे लिखूं Mn+7, यहाँ पे आपको ये चीज कैसी दिखाई देगी बेटा? ये चीज आपको +7 में दिखाई देती है। तो यहाँ पे जब भी मैं लिखूंगा +7 तो इस किस्से के अंदर आपको दिखाई देगा आर्गन 4s0 and 3d ऑल्सो 0, मतलब कि डी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिस्ट कैसे हो सकते हैं? वो जा भी नहीं सकते, वो आ भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो वहां पे अवेलेबल भी नहीं है। तो सर बताइए कि यहाँ पे ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके अंदर डी ट्रांजिशन की वजह से हमें वो नहीं शो हो रहा है। तो क्या वजह होगी? तो क्या वजह होती है यहाँ पे? तो आपको बताऊं मुझको ये बताते हुए बहुत खुशी होगी बेटा कि यहाँ पे आपको चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलेगा। चार्ज ट्रांसफर बिटवीन ऑक्सीजन टू मैंगनीज। अगर मैं KMnO4 के अंदर से MnO4 माइनस जो है, अगर इसका मैं शेप यहाँ पे बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। टेट्राहेड्रल होता है सिंपल। MnO4 माइनस तो MnO ये माइनस, इस तरीके की कहानी है। तो क्या होता है पता है? साइमल्टेनियस फटाफट से क्या होता है बेटा कि रूम टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर जो होता है, उस रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के अंदर ये जो ऑक्सीजन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मैंगनीज की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो मैंगनीज आपका +7 में है वो +6 में चला जाएगा और +6 में जाते ही उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी आ जाएगी। और जैसा ही एक इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो मैं बता ही रहा हूं कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन मैंगनीज को दे रहा है। मतलब कि मैंगनीज के पास पहले तो कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, लेकिन अभी ऑक्सीजन ने उसको दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आ गया बेटा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कलर शो होता है। बोलो बात समझ में आएगी? लेकिन ये आंसर जो है वो टोटली परफेक्ट
सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको बुक में बोला गया है कि आपको जब आप इसकी एमओटी पढ़ते हो, जब आप इसकी ऑर्बिटल्स की थियरीज पढ़ते हो, तब आपको समझ में आएगा। ये बुक बताती हैं कि यहाँ पे आपकी बुक, आपका स्टैंडर्ड बहुत लिमिटेड है। ठीक है, ये चीज समझने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है, ये चार्ज ट्रांसफर जो हो रहा है, इस चीज के लिए हमारी जो बुक है वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं आता है। वो बहुत ही हायर केमिस्ट्री के अंदर, हायर स्टडीज के अंदर आपको पढ़ाई जाती हैं। और ये भी अभी तक क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये भी चीजें भी फाइनली अभी भी चीजें ढूंढी जा रही है। ठीक है, परफेक्ट ऐसा ही है ऐसा नहीं है, ये चीज अभी भी ढूंढी जा रही हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। धीरे धीरे हम चीजों को खोज रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगी बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको समझ के याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते, बस थोड़ा थोड़ा बाकी है, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाकी है। चलो चलो अभी जाते हैं आगे। चलो आगे क्या हम देखते हैं। अभी MnO4 माइनस मतलब कि पर मैंगनेट आयन, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी और चर्चा करनी है हमें, जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं इसके आगे वाले टॉपिक पे, उसको तो आइडिया लग ही गया होगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है। तो आपको पता है कि MnO4 के अंदर, तो MnO4 के अंदर, MnO4 माइनस के अंदर जो हमारा मैंगनीज होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा Mn+7, और Mn+7 का मतलब हो गया आर्गन अकेला। 4s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी भी तरह का नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सो ये कैसा हो गया बेटा आपका डाई मैग्नेटिक इन नेचर में कैसा हो गया, ये डाई मैग्नेटिक हो गया, मतलब कि इसके अंदर किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म आपको शो नहीं होगा, किसी भी तरह का। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट एक और भी है कि ये बेसिकली तो आपको डाई मैग्नेटिक ही बोलना है, लेकिन ये वीकली पैरामैग्नेटिक भी, वीकली पैरामैग्नेटिक भी देखा जाता है, वीकली पैरामैग्नेटिक भी देखा जाता है। क्यों सर थोड़ा बहुत पैरामैग्नेटिक देखा गया? बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैंगनीज, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैंगनीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसके साथ साथ में MnO4-2 की भी कहानी अगर बोलना चाहो, MnO4-2 का मतलब क्या हो गया? ये तो हो गया बेटा मैंगनेट आयन, ये तो हो गया बेटा मैंगनेट आयन। और मैंगनेट आयन के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी क्या कि इसके अंदर तो ये देखो यहाँ पे मैंगनीज का तो बोल ही रहे कि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा बेटा? +6 होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा तो यहाँ पे इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आर्गन कंप्लीट 4s0, लेकिन 3d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे किस्सों के अंदर ये प्योरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर आपको देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा बेटा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन दोनों के स्ट्रक्चर्स की भी बात कर देते हैं।
स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। MnO4 माइनस MnO4 माइनस 2, MnO4 माइनस एंड MnO4 दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाते हैं बेटा, ठीक है। ये है Mn डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन इसके ऊपर माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। इस तरीके की आपको कहानियां देखने को मिलेगी, इस तरीके की कहानी आपको देखने को मिलेगी। बोलो समझ में आएगी बात, बोलो समझ में आएगी बात। ये हो गए इनके स्ट्रक्चर्स की बातें, ये हो गए इनके स्ट्रक्चर्स की बातें, स्ट्रक्चर्स की बातें। चलिए ठीक है, चलिए चलो लास्ट प्रॉपर्टीज एक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी से इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो इन सभी से इंपॉर्टेंट है, जो इसकी शुरुआत करनी है हमें। चल अगर इसको हम केमिकल्स प्रॉपर्टी बोल लें या फिर कुछ भी बोल लें, लेकिन मैं यहां से आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी ये है, अभी तक कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस। यहां पे हमने देखा कि मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, वो है +7। और आप सबको पता है कि मैंगनीज जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 7 के अंदर बिलोंग करता है, मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी 7 से बढ़ नहीं पाएगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये बैठा हुआ, इससे ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से बढ़ के +8 के अंदर, +9 के अंदर ऐसे जा नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा। अगर ये इससे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ नहीं सकती, यहां से ये बढ़ नहीं सकती, तो एक ही चांस रहेगा कि जब भी ये रिएक्शन करेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये जो Mn+7 है वो +2 के अंदर, +3 के अंदर, इस तरीके से अंदर वो उससे कम प्रॉपर्टी या फिर उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये खुद रिड्यूस हो जाएगा तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। इसकी वजह से ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बात समझ में आएगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई चारा ही नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कुदरत ने, नेचर ने कुछ इस तरीके से बनाया है, इसको इस तरीके से बनाया है। ये तो +7 के अंदर है, +7 के अंदर अभी एक भी इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं सकता, लेकिन अभी ये किसी और के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके साथ सिर्फ एक चारा है। कौन सा चारा है बेटा? ये +6 के अंदर, सॉरी +7 के अंदर से +6 में आ जाए, +3 में आ जाए, +2 में आ जाए, मतलब कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पास एक ही रास्ता है कि डिक्रीज हो सकता है। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका डिक्रीज होगा, इसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन जब भी इसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा, किसी और का ये ऑक्सीडेशन करवा लेगा। इसकी वजह से जो MnO4- है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने का जो भी इसका नेचर है, वो रिएक्शन कैसे मीडियम में हो रही है? रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है, या फिर न्यूट्रल मीडियम में हो रही है? न्यूट्रल बोल दूं या फिर स्लाइट बेसिक? स्लाइट बेसिक। कौन सी मीडियम के अंदर इसकी रिएक्शन हो रही है, इसके ऊपर पूरी की पूरी बात डिपेंड करेगी। इसके ऊपर पूरी की पूरी बात डिपेंड करेगी। मान लो कि MnO4- जो है
वो एसिडिक मीडियम के अंदर अगर बिलोंग कर रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Mn+2 के अंदर, सब में यही होगा, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा ये हाइड्रोजन, इसके ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएंगे, खत्म कहानी। वे देखो एसिडिक मीडियम के अंदर हम सारे रिएक्शन एक साथ ही निपटाएंगे, इसको, इस बेस को याद रखना है आपको, मतलब बेस मतलब इस कहानी, ये जनरल ये जो रिएक्शन लिखी है ना, इसको याद रखना है आपको। चलो, तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे अपना बिहेवियर शो करेगा, और ये चीज हमें क्या करनी है, बतानी है। तो चलो किस तरीके से बताते हैं, देखते हैं, देखना, ठीक है पाजी। चलो, सबसे पहली कहानी ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहली कहानी, मैं आयोडाइड की रिएक्शन करवाता हूं MnO4 के साथ माइनस एसिडिक मीडियम के अंदर, ध्यान से देखना। तो ये जो मेरा आयोडाइड आयन है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन होने वाला है। अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा -1, तो इसका ऑक्सीडेशन होके यहाँ पे प्रोडक्ट में वो आपको मिलेगा I2, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। ये -1 के अंदर से हो गया 0 के अंदर, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये MnO4 माइनस के अंदर से चला गया बेटा Mn+2 के अंदर, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे बेटा H2। होमवर्क देख लो, बैलेंस रिएक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शन को आपको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। अच्छे शांति से इत्मीनान से बैठते क्या करना गया, बैलेंस करना है। जब बैलेंस करने बैठोगे अच्छे से, तो आपको ये रिएक्शन 2 3 4 बार आपके दिमाग में सामने आएगी, आपकी नजर के सामने आ जाएगी, और जिसकी वजह से आपको ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत इजीली रिमेंबर हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही इजीली ये चीजें आपको रिमेंबर हो जाएगी, तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा जो फेरस होता है, दूसरी कहानी। फेरस जानते हो, Fe+2। अगर इसकी जिंदगी में हमने MnO4 माइनस डाल दिया, वो भी कौन से मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर, तो प्रोडक्ट में फेरस का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, फेरिक बन जाएगा। एरिक नहीं भाई, फेरिक बन जाएगा। MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 के अंदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके H2O बना देंगे, इजी। ये कहानियां आपने हजारों बार देखी हैं, करी हैं, ठीक है, आपको आती हैं सारी की सारी बातें। चलो तीसरी कहानी क्या है, चलो मान लो कि आपके ये थोड़ा नया है, कि मान लो आपके पास आ गया बेटा ऑक्जेलेट। चलो ऑक्जेलेट क्या होता है, पहले तो ये देखो, COO माइनस लो COOH बॉन्ड COOH, बोलो ये आपको पता है कि ये क्या है, ये है, आपको पता है बेटा क्या है ये, ऑक्जेलिक एसिड। अगर ऑक्जेलिक एसिड के अंदर से ये दोनों के दोनों H+ रिमूव हो गए तो बन क्या जाएगा, COO माइनस, और ये बन जाएगा बेटा ऑक्जेलेट। ये क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्जेलेट। अब ये ऑक्जेलेट की कहानी करनी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्जेलेट ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी C2O4 -2 इस तरीके से भी लिखा जाता है। लिगैंड के फॉर्म में लिखे तो OX के ऊपर -2 ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। लिगैंड के फॉर्म में लिखे तब ऐसे भी लिखा, मैं इसी तरीके से लिखता हूँ, और या फिर इसी तरीके से लिखता हूँ और आपको आंसर दे, और बहुत ईजी है। देखो COO इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, जिंदगी में क्या डाला हमने, MnO4 माइनस डाला, कौन सा मीडियम में डाला बेटा, H+ के मीडियम, मतलब कि एसिडिक मीडियम के अंदर डाला। जैसा ही डाला देख ला, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। MnO4 आपको पता ही है Mn+2 के अंदर जाएंगे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके H2O बनाएंगे। लो क्या था इसके अंदर, कुछ भी तो नहीं, ये सारी की सारी कहानी आपको आती है। चलो चौथी कहानी, नेक्स्ट कहानी क्या थी, नेक्स्ट कहानी क्या है, देखो मान लो कि आपके पास बेटा सल्फाइड है। चलो मान लो आपके पास है बेटा सल्फाइड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है देख लो, -2। इसकी जिंदगी में क्या डाला हमने, MnO4 माइनस, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला,
कौन से मीडियम में डाला, एसिडिक मीडियम में डाला, तो ये सल्फाइड का सल्फर के अंदर ऑक्सीडेशन करवा देगा, -2 के अंदर से चला जाएगा ये 0 के अंदर। सिंपल सी कहानी है। MnO4 वो तो आपको पता ही है, Mn+2 के अंदर ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा बेटा, पानी। क्या बनाएगा बेटा, पानी। क्या बनाएगा बेटा, पानी। पांचवी कहानी देख लीजिए, सल्फाइड SO3-2, इसको क्या बोलते हैं बेटा आप, सल्फाइड। ये तो पता ही होगा आपको, सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं, -2 को क्या बोलते हैं, सल्फाइड, DE, सल्फाइड। ठीक है। अगर इसकी जिंदगी में मैंने MnO4 डाला, MnO4- वो भी H+ मतलब कि एसिडिक मीडियम के अंदर डाला, एसिडिक मीडियम के अंदर डाला, तो सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सल्फेट के अंदर, SO4-2, ये हो जाएगा Mn। ये तो लिखूं ना लिखूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब तो आपको पता ही चल गया ये अच्छा कहानी क्या है। यहाँ पे देखना हो तो देख लीजिए आप, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 दूजी 6 में से 2 गए तो +4, और यहाँ पे देख लीजिए 4 दूजी 8 में से 2 गए +6, तो 4 के अंदर से 6 में आ गया और ये 7 के अंदर से 2 में आ गया, मतलब कि इसका मैंगनीज का रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। लो, ये कहानियां हैं, इतनी इजी सी कहानियां हैं जिसके लिए आप फिक्र करते हो, डरते हो। ठीक है, चलो, बहुत छोटी छोटी कहानियां बेटा, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। बोलो समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हाँ, समझ में आएगी कहानी। एक रिएक्शन और बाकी है, देख लेते हैं। कुछ नहीं है, वो भी अभी तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। एसिडिक वाली है तो सारी एसिडिक वाली एक ही जगह पे लिखी मैंने, ठीक है। ये है नाइट NO2-, बताओ इसका नाम क्या है, इसको बोलते बेटा नाइट्राइट। ये है नाइट्राइट की रिएक्शन भी। ओ सर बस अब ना लिखो, रुलाओगे क्या सर, एक की एक बातें लिख के दिमाग का दही कर दिया। मैं तो वही दिमाग की छाछ भी बना सकता हूँ। NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NO3- के अंदर और ये Mn+2 के अंदर, फिर से पानी की बौछार हो जाएगी। नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, 4 में से 1 गया +3, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 दूजी 6 में से 1 गया 5, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ोतरी हो गई, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन किसने करवाया, इसने करवाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। बोलो समझ में आएगी कहानी, पता चलेगा क्या भाई। चलो अभी एक नॉर्मल सी छोटी वाली, कैसी छोटी वाली रिएक्शन बाकी है, ले लो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहीं पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहीं पे काम कर देते हैं अपना जो बाकी है, छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन को। आपको गिरना गाना आता नहीं, आप गाते रहते हो। चल आओ, अभी हम क्या है किसके अंदर, न्यूट्रल या फिर स्लाइड बेसिक मीडियम की बात करेंगे। स्लाइड बेसिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो आप देख लो पहली रिएक्शन, यहाँ पर देखना, हाँ यहाँ पर देखा, पहले यहाँ पर भी एक आयोडीन वाली ली थी मैंने, देख रहा है, यहाँ पर भी आयोडीन आ सकता है। अगर आयोडीन की जिंदगी में मैंने, ध्यान से देखना, MnO4- डाला, सर ये तो I2 ना बिल्ला ना मुन्ना। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप मीडियम कौन सा ले रहे हो। यहाँ पे अगर आपको पानी लिखा हुआ मिलता है, एक्वस मतलब ये न्यूट्रल वाली कहानी अगर आपको देखने को मिलेगी, तो इसके अंदर ये आयोडाइड के अंदर, ध्यान से सुना मेरे उस वर्ड को,
डाइड के अंदर से आयोडेट के अंदर कन्वर्ट होता है, IO3 माइनस इसको बोलते हैं आयोडेट है, डेट नॉटी डेट ही सुनाई देगी। और MnO4 जो होता है वो कन्वर्ट होता है बेटा MnO2 के अंदर, MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लो हो गई कहानी, खेल खत्म, खेल खत्म। सर पानी ये ले भाई, ये ले H+ निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। चलो दूसरी वाली कहानी बताओ सर, देख लो दूसरी वाली। इसको बोलते बेटा थायोसल्फेट, H2O3 -2, ये हमारा थायोसल्फेट। ठीक है, अगर इसको मैंने MnO4 माइनस डाला स्लाइड बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके सल्फेट के अंदर। और अभी क्या ही बताओ बेटा, MnO4 आपको पता ही है MnO2 के अंदर कन्वर्ट होता है, पानी जो होता है उसके अंदर से H+ निकल जाता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी वाली कहानी देख लें, आखिरी वाली कहानी देख लें। अगर आपने Mn+2 की कहानी करवाई MnO4 माइनस के साथ, यही कहानी के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा MnO2 के अंदर, MnO2 के अंदर, MnO2 के अंदर, और यहाँ से H+ निकल लेगा, H+ निकल लेगा, H+ निकल लेगा। लो खत्म, खत्म हो गया, खत्म हो गया, अरे बाबा खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। Mn+2 MnO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा बेटा, MnO2 बना देगा। क्या बना देगा बेटा, और यहाँ पे कौन सा मीडियम रहेगा बेटा, यहाँ पे कौन सा मीडियम रहेगा बेटा, ये H2O वाला ही मीडियम आपको देखने को मिलेगा, एक्वस वाला मीडियम ही आपको देखने को मिलेगा, एक्वस वाला। हाँ ये नया है, सिर्फ इसको देख लेना, सॉरी बेटा OH-, ये थोड़ा सा नया है, हर बार H+ निकलता था, इस बार OH- निकला है। ठीक है, OH- निकला है। चलो ध्यान से देख लो, यहाँ पे ये कौन सी स्टेट के अंदर है, इसका स्टेट कौन सा है बेटा, +2, इसका +7 और इसका +4। समझ सकते हो कि +7 +4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि इसका रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन +2 के अंदर से +4, मतलब कि यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है सर, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।